नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश पॉट रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेते हैं और गाइडेंस देखने वाले हैं। तो पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो पाइसिस बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस आपके जो पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा, वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, चीज़ों को भारी भरकम बनाया जा रहा है, सिचुएशन को सही मोड़ नहीं दिया जा रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को अगर चिपका कर रखेंगे अपने से, उनसे अलग नहीं करेंगे, उस सोच को, उस कंट्रोल को, उस बाधाओं को, उन रुकावटों को जो इस रिश्ते में दे आ रही हैं, उन्हें समय के साथ, फ्लो के साथ जब तक नहीं छोड़ देंगे और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई क्लिक, उन चीज़ों को छोड़ने की, उन रिश्ते नातों को, उन बातों को छोड़ने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। हालांकि अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ होता है, लेकिन अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो आपको उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना ही होगा। और धीरे धीरे करके वो जो नेगेटिविटी है, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, तो पुराने दिनों को, उन दिनों को, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को याद करेंगे जो आपको एक अच्छी खुशी देती थी, अच्छे क्षण एक दूसरे के साथ बिताते थे। तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। यानी कि फिर से ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है या कॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है, ऐसा आप महसूस करते हैं आपके पर्सन। तो देखते हैं पाइसिस आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आप तो कार्ड्स आए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस आपको हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। कोई भी एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर रहा है। तो अगर आप पाइसिस आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप के पर्सन समझदारी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन कर सकते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, इसको हील करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और इसमें डिटैच ना बनते हुए, कोल्ड ना बनते हुए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, आपस में खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। अगर खुलकर बातें करेंगे और उन चीज़ों का खुलासा, वो जब तक एक दूसरे से क्लियरिटी के साथ खुलकर बातें करेंगे, तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगी। और समझदारी के साथ सब कुछ जानते हुए भी जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, उन बातों को नहीं दोहराएंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे सकती हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं पाइसिस आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स,
9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में वो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जो इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और जो वो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं। तो उससे बाहर निकलते हुए, आंखों से पट्टियां खोलते हुए, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्होंने डिसाइड किया कि भले ही उनके पार्टनर ने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, कितनी ही परेशानी क्यों ना दी हो, जिससे वो उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो अंधेरी रात के बाद जो उजाला होता है, या फिर अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक फुल मून लाइट हो जाती है, उसी सोच के साथ वो इस रिश्ते में स्टैंड लेने वाले हैं। उनको लगता है कि परेशानी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से आई है, रुकावटें दोनों तरफ से आई हैं, दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इसलिए वो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं और इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो स्टैंड लेंगे और इस क्रॉस मार्क से बाहर आएंगे तो वो कन्फ्यूज़न, परेशानी ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके जो रिश्ता ख़त्म हो गया था या जिसमें रुकावटें बाधाएँ आ रही थी, फिर से एक इस उम्मीद के साथ कि शायद अगर वो एक्शन लेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ स्पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। स्पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आपको नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहिए, यानी कि उस हीलिंग करनी चाहिए। हीलिंग करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपको अपने अहम को हैवी नहीं होने देना खुद पर। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपने रास्ते में अपने अहम को हैवी नहीं होने देना है। घमंड को छोड़ दीजिए, अहम को छोड़ दीजिए और एक प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आइए। इस समय आपको सोचने का समय नहीं है, घमंड करने का समय नहीं है, एक्शन लेने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, सही समय के साथ चलेंगे, घमंड को छोड़ देंगे और हीलिंग मेडिटेशन करते हुए नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, तो जो आंसर आप चाहते हैं उनका जवाब आपके पास आ सकता है या आ रहा है। यानी कि जो आप चाहते हैं वो काम आपके पूरे हो सकते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपके पास वो आंसर आ रहे हैं, वो जवाब आ रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। यानी कि जो जैसा आप करना चाहते हैं वैसा यूनिवर्स जी आपके साथ करेंगे, अगर आप समय रहते एक्शन लेंगे और अहम को हैवी नहीं होने देंगे, अपने रास्ते में नहीं आने देंगे और एक दूसरे से खुल कर बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।